लास्ट जो सेशन हमारा प्रीवियस सेशन अभी जो हुआ उसमें हमने सिलेक्टिव कंस्ट्रेंट के बारे में लर्न किया, ठीक है। सिलेक्टिव कंस्ट्रेंट दैट मीन्स कि समटाइम्स यू वांट टू चेंज the order of execution. You don't want to execute all the statements, but you want to skip a certain statement or want to execute certain statement based on the condition. So at that time we use if statement, if else हेलो statement, if else मैम, if statement and nested if statement. Yes, बताइए। हाँ बोलिए। बताइए क्या कह रहे थे। ओके, सो ये पार्ट हमने देखा था इफ स्टेटमेंट के बारे में एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। फ्लो चार्ट के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें, इफ स्टेटमेंट अगर मुझे एग्जीक्यूशन उसका देखना है तो मैं यहाँ पर उसका अगर फ्लो चार्ट ऐसे बनाऊं कि कोई भी स्टेटमेंट है उसको बेस्ड ऑन कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करवाना है। आपको ये चेक करवाना है, आपने कोई नंबर इनपुट करवाया, जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रही हूँ और उस प्रोग्राम में मैं ये बता रही हूँ कि कोई 2 नंबर इनपुट करो और लार्जेस्ट जो भी नंबर है वो हमें मैसेज देना है, ठीक है। ये हमें काम करना है। सो आई हैव टू इनपुट 2 नंबर हियर एंड देन आई हैव टू गिव अ एप्रोप्रिएट मैसेज दैट मीन्स कि विच नंबर इज द लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, मैं इस तरह से लिखूंगी। फर्स्ट मैं स्टार्टिंग में 2 नंबर इनपुट करवाऊंगी। मैं यहाँ पर नंबर इनपुट करवाने के लिए वेरिएबल के नेम ले लेती हूँ यहाँ पर a इक्वल टू इंटीजर input statement because I ask from the user, so enter value of a। सेकेंड नंबर मैं यूजर से यहाँ पूछूंगी, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ b, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर अगर अब इसके बेस पर मुझे डिसीजन लेना है कि if a is greater than b then I give message the value of a is larger than b, या अगर b बड़ा है तो मुझे ये मैसेज देना है the value of b is more than a। ओके, दोनों मुझे मैसेज नहीं देना है, एट ए टाइम कोई भी एक ही मैसेज आएगा, जो लार्जर वाला होगा उसी का हम मैसेज देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, मैसेज मेरे पास 2 है, मैं जनरल जब प्रोग्राम बना रही हूँ एट द टाइम आई हैव 2 मैसेज, ठीक है। बट दोनों में मुझे क्या करना है, मुझे एक ही मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सिलेक्टिव स्टेटमेंट का यूज करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इफ कंडीशन ए ग्रेटर देन मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये इन्होंने अपना माइक ऑन करके रखा है, ऑन है ये। हेलो, प्लीज म्यूट योर माइक। नाउ a is greater than b, okay,
ना यहाँ आपको क्या करना है, दो मैसेज है आपके पास दो नंबर है, एंड जो लार्जर नंबर है वो नंबर को आपको बताना है एज अ मैसेज के तौर पर। तो अब यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर अब डिसीजन लूंगी। मैंने एक नंबर इनपुट करवा दिया, ए इनपुट करवाया, मैंने बी वैल्यू को इनपुट करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मैसेज मानिए अब डिसीजन लेना होगा। तो डिसीजन के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं इस तरह से एक जैसे फ्लो चार्ट में हम लेते थे, तो उस तरह से यहाँ पर मैं अब पूछूंगी कि इज ए इज ग्रेटर देन बी, ये मुझे पूछना होगा यहाँ। तो मैं यहाँ पूछूंगी इज ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर ये हो सकता है आंसर होगा वो, क्योंकि मैंने प्रीवियस आपको बताया है ये जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं एट दैट टाइम वी विल गेट आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पर अब हमें जो आंसर मिलेगा मे बी हो सकता है यस, ये मुझे रिटर्न करे कि यस ए बी से बड़ा है, या मुझे ये रिटर्न करे ए बी से बड़ा नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पर या ये आंसर होगा यस, यस आंसर हो सकता है इसका, या फिर यहाँ पर मुझे क्या हो सकता है, मैंने जो इनपुट करवाई है वैल्यू उसका मुझे यहाँ पर आंसर मिल सकता है नो। ठीक है, दो मेरी पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर हो सकता है नो। ठीक है, नाउ अभी ये जो यस और नो की पोजीशन है, जो भी वैल्यू है उसके बेस पर आपको यहाँ पर मैसेज देना है। सो आप यहाँ पर जो भी आपको मैसेज देना है, अगर यस है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करिए और ये रिप्लाई दीजिए, और अगर नो है, अगर मेरा आंसर नो है तो फिर आपको यहाँ पर नो के लिए आंसर देना है। ठीक है, और दोनों में लास्ट में क्या करना है, कंडीशन मानी ये मैसेज यस में एग्जीक्यूट होगा, ये मैसेज मेरा वाई में एग्जीक्यूट होगा, एंड देन आफ्टर फिर उसके बाद ये प्रोसीजर हो जाने के बाद, ये जो भी एग्जीक्यूशन है यहाँ पर ये हो जाने के बाद फिर उसके बाद मुझे टर्मिनेट प्रोग्राम करवाना है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके बाद ये स्टेटमेंट के बाद मैं टर्मिनेशन कर दूंगी। ठीक है, या फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद मैं टर्मिनेशन करूं। तो इस तरह से ये मुझे एग्जीक्यूशन करवाना है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूंगी, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को पाइथन में रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ A is greater than B. Now, if this condition return true, so we write under if, and if it's return a false and you have to do a certain action, so you have to write this statement in a else part. ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो पार्ट बना देंगे, एक पार्ट बनाएंगे if एंड अनदर पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे else पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूट, देखो ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे जो भी मैसेज देना है मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो मैं यहाँ पर मैसेज लिख दूंगी इंडेंटेशन प्रोवाइड करके, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज लार्जर देन बी, ये मैसेज मैं प्रोवाइड करूंगी। अब सोचो कि नहीं, ये जो नंबर डाला गया है वो बड़ा नहीं है, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं मैसेज दे दूंगी प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी इज लार्जर देन ए। सो दिस वे प्रीवियसली हमने लर्न किया था
कि हम यहाँ पर कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ये हमने लर्न किया था। इफ स्टेटमेंट का यूज करना देखा था हमने, एंड इफ एल्स स्टेटमेंट को लर्न करना हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे इफ एलिफ एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आई थिंक आप लोगों को ये जो हमने प्रीवियसली देखा था उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मान के चले आगे। आपको ये जो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट हमने लर्न किया उसमें कोई डाउट है? यस और नहीं है ना? नो मैम। ओके, सो नाउ टुडे वी विल लर्न nested if elif statement first, and then after we will learn nested if. if elif statement से ये स्टेटमेंट हमें कब जरूरत पड़ेगा? एक एग्जांपल में बताऊं, अगर हम स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर रहे हैं, स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने में मैंने वहां पर 5 सब्जेक्ट लिए हैं, 5 सब्जेक्ट का टोटल लिया, एंड देन उसका मैंने एवरेज फाइंड आउट किया। यस, मैंने एवरेज वहां पर फाइंड आउट किया। ठीक है, अब कहां पर इफ स्टेटमेंट वहां पर हम यूटिलाइज करेंगे, कहां पर इफ एल्स स्टेटमेंट यूटिलाइज करेंगे, एंड कहां पर इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन करेंगे, वो एग्जांपल बता रही हूँ। ओके, मैंने टोटल एवरेज निकाल दी। नाउ अब मुझे ये मैसेज देना है, स्टूडेंट का एवरेज अगर 33 से ज्यादा है तो मैसेज आपको कन्वे करना है द स्टूडेंट पास हो गया एग्जाम में। अगर उसके लेस देन 33 है देन यू हैव टू गिव अ मैसेज स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम। ठीक है, जो भी उसकी ईयर वाइज जो सेशन एंडिंग एग्जाम थी, ठीक है, उसमें वो फेल हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको 2 मैसेज दिए गए हैं और 2 मैसेज में से कोई एक मैसेज कन्वे करना है, पर करना है मैसेज। ठीक है, कि आइदर आपको पास का मैसेज देना है या फिर आपको मैसेज देना है फेल का मैसेज। मानी एक कंडीशन पर यहाँ पर 2 आंसर, यस अगर कंडीशन है तो भी मैसेज कन्वे करो, नो अगर कंडीशन है तो भी मैसेज कन्वे करो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यूज करना होगा इफ एंड एल्स। क्यों इफ एल्स हम यहाँ पर यूज करेंगे? बिकॉज कि यहाँ पर कंडीशन यस होने पर भी मैसेज है, नो होने पर भी मैसेज है। अब मैं बात करती हूँ सिंपल इफ स्टेटमेंट की, कि जहां पर मुझे कंडीशन ट्रू है तो ही मैसेज देना है, अदरवाइज मुझे कोई मैसेज कन्वे नहीं करना है। तो अगर मुझे उसी रिपोर्ट कार्ड जनरेशन में लास्ट में अगर वहां पर ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट के मोर देन 90% है उसको आप 5 स्टार करके मैसेज दोगे, बाकी किसी को मैसेज नहीं दोगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है उसमें ओनली दैट स्टूडेंट को ही मैसेज करना है जिसको मोर देन 90% है, बाकी किसी के भी हमें कोई मैसेज कन्वे नहीं करना है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर सिंपल इफ स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। मैं वहां कंडीशन लिख दूंगी, इफ परसेंटेज इज मोर देन 90 देन प्रिंट एक्सेलेंट एंड स्टार 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 स्टार। जिसका नहीं होगा उसको मैसेज नहीं मिलेगा और जिसका होगा उसको मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रीवियस सेशन में हमने लर्न किया था सिंगल इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, इस तरह से आप यूज करोगे। अब आज हम लर्न कर रहे हैं इफ एलिफ 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 एल्स, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये कब यूज करेंगे, कब ऐसी रिक्वायरमेंट हमें आएगी, तो हमें ये ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। उसी एग्जाम्पल को अगर और ज्यादा अच्छे से जब मैं बताऊं, तो अब हम बात करते हैं कि व्हेनेवर वी प्रोड्यूस एनी रिजल्ट एट दैट टाइम वी गिव अ ग्रेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज। आपका जो एवरेज होगा उसके बेस पर हम ग्रेड देते हैं। सो अगर स्टूडेंट्स
कि 19 एंड अबोव है, देन ही और सी विल गेट A प्लस। 80 एंड 90 के बीच में है, देन ही और सी विल गेट A। देन 70 एंड 80 के बीच में है, देन B। एंड देन 60 और 70 के बीच में उसका नंबर है, देन ही विल गेट C। and then if it's having a 30 40 and 50, then D। ठीक है, and then more than 33 and 40 इसके बीच में है तो D प्लस, एंड अदरवाइज स्टूडेंट फेल। इस तरह का ग्रेडिंग करना है हमें। तो आप यहाँ पर देखो, चेक हमें क्या करना है, परसेंटेज, लेकिन आंसर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास